हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश प्रजापत। आज अपन नीट पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो नीट वाले विद्यार्थियों के लिए मैं एक बात बता दूं कि एनसीईआरटी उनके लिए सब कुछ है। एनसीईआरटी उनके लिए गीता, बाइबल, कुरान। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उनके जहन में बड़ी गहनता के साथ होनी चाहिए। हर एक वर्ड पे उनको फोकसित होके उस वर्ड का मतलब समझना है और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी का जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार नई चीज निकल के आएगी। तो अपन एनसीईआरटी को इस कदर पढ़ेंगे कि उसका एक एक वर्ड, ठीक है, और दोनों 11th की और 12th की जो दोनों एनसीईआरटी होगी उनको कंबाइंड करके पढ़ेंगे कि मैं बताऊंगा कि देखो इस चैप्टर में यहाँ लिख रखा वर्ड और देखो वहाँ पे ये चीज लिख रखी है। जैसे आप पढ़ते हो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के अंदर जेल काम में आती है अगार, जो अगार जेल है, ठीक है, एगारो जेल। अब वो एगारो जेल कहाँ से ऑब्टेंड होती है 12th क्लास में नहीं लिख रखा है, 11th के अंदर लिख रखा है अपने जो एल्गल वाले चैप्टर है जहाँ पे जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से वहां से ऑब्टेंड होती है। तो ऐसे अपन आपस में बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो अपने एनसीईआरटी अपनी मुट्ठी में होगी। तो सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स की अंदर अपन पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन की अपन बात करें, देखो दो चैप्टर है फिजिक्स के शुरुआती वाले, यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर और जनरल। यदि ये तीन चीजें आपकी यदि क्लियर हो गई तो मान के चलो फिजिक्स आपको अच्छे से अप्लाई करना आ जाएगी, है ना। ठीक है, अगर ये चीजें आपकी, ये बेस है, ये आधार है, ये नींव है, यही आपकी फिजिक्स को मजबूत बनाएगी। इसलिए अपन सबसे पहले बेसिक फिजिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और जो रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत बड़ी सौगात होगी ये चीजें, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एग्जाम से पहले पहले अपन तीनों का रिवीजन करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटियां, भौतिक राशियां, तो वे राशियां जिनका मापन किया जा सके तथा जिनको भौतिक नियमों की सहायता से समझाया जा सके उनको बोलते हैं पर फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। इसका रिप्रेजेंटेशन कहते हैं कैसे होता है। फिजिकल क्वांटिटी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू, मतलब फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एन और यू। अगर कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, एन बराबर क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यू बराबर क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे यू का मतलब है कोई भी यूनिट, यूनिट में मान, ठीक है। तो ये यूनिट है, उसकी इकाई है। कि जैसे एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मान लो द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान, मास इज इक्वल्स टू है 10 किलोग्राम। तो यहाँ पे ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू को, और जो ये केजी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिट को। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा आपको, जैसे लेंथ, लंबाई, लंबाई, तो लंबाई के अंदर भी अपन बात करें 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 40 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन को, न्यूमेरिकल वैल्यू को। और यहाँ पे जो मीटर है, ठीक है, ये मीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो ये एनयू होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है, एनयू बराबर कांस्टेंट, ये बदलता नहीं, ये वैल्यू फिक्स। यहाँ पे न्यूमेरिकल मान बदल सकता है लेकिन विमा किसी की, जैसे द्रव्यमान की विमा 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, कितना ही मान हो उसके पीछे लगना तो किलोग्राम ही है। ऐसे थोड़ी ना कि आप द्रव्यमान को लंबाई में माप दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भौतिक राशियों के टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटियों के प्रकार। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो भौतिक राशियों के प्रकार, तो भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो डायमेंशन के आधार पे और एक डायरेक्शन के आधार पे। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांट रखा अपन ने। पहला है डायमेंशन के आधार पे, डायमेंशन के आधार पे कह सकते हैं, विमा के आधार पे। एक होता है बेटा दिशा के आधार पे, दूसरा कौन सा है, दिशा, डायरेक्शन, दिशा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन दो भागों में बांट रखा है मोटा मोटा यहाँ पे, एक तो डायमेंशन के आधार पे और एक दिशा के आधार पे। फिर डायमेंशन के आधार पे, ठीक है, विमा के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को तीन भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बेटा? तीन भागों में। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, मूलभूत राशियां, मूलभूत भौतिक राशियां, इसको बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है पूरक राशियां, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक राशियां, कॉम्प्लीमेंट्री। और जो तीसरी भौतिक राशि होती है व्युत्पन्न, जिसको ड्राइव कहते हैं। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो यहां पे अपन बात करते हैं, ये तीन प्रकार की भौतिक राशियां डायमेंशन के आधार पे होती है, ठीक है। एक तो मूलभूत भौतिक राशि, पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और ड्राइव्ड। ऐसे डायमेंशन के आधार पे भी तीन प्रकार की फिजिकल क्वांटिटियां होती है। डायमेंशन के आधार पे भी कितने प्रकार की होती है बेटा? तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको अपन सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशियां। और एक होती है अपने पास में स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां, स्केलर। और तीसरी होती है अपने पास में प्रदिश, जिसको टेंशन क्वांटिटी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? टेंशन। तो ये अपने पास में सबसे पहले यदि आपको एक मोटी मोटी चीज पता है, ठीक है, यहाँ के टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। डायमेंशन के आधार पे दो टाइप्स की, थ्री टाइप्स की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री और ड्राइव। फिर उसके बाद में डायरेक्शन, डायरेक्शन के आधार पे होती है वेक्टर, स्केलर और टेंशन। इसके अलावा पूरी फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटियां नहीं, आप जो भी पढ़ोगे यही इन्हीं के बारे में पढ़ोगे। तो ये सबसे पहले अपना बेस है। अब इनमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह है मूलभूत भौतिक राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी तो ऐसी क्वांटिटी है जिनको आपको अपने दिल, दिमाग, जहन सब जगह इस कदर बैठाना है कि आपको कोई सपने में भी आके पूछे ना तो उनको तुरंत प्रभाव से बता दो। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटियां, मूलभूत भौतिक राशियां, ठीक है। जैसे अपने फैमिली के अंदर कोई 7 मेंबर होते हैं तो उनका सातों का नाम अपने मुख पे होता है ना, वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी तो आपको सपने में कोई भी पूछे ना तो तुरंत प्रभाव से बताना कि हाँ ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो मूलभूत भौतिक राशियां कितनी होती है बेटा? 7 होती है। लिखते रहना 7 के साथ, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ कि नीट में आपकी फिजिक्स में सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा और बायो में सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है, अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटियां? 7 होती है। फंडामेंटल क्वांटिटियों के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। देर आप उतार लो इसको। आ जाओ। मूलभूत भौतिक राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहां पे जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देखो नाम में ही इनका काम छुपा हुआ। मूलभूत मतलब कि मूल रूप में यही राशियां होती है। अगर इनसे कोई बनेगा, ये किसी से नहीं बनेगी। ये 7 फिक्स है और पूरी फिजिक्स में आप इन 7 राशियों के अलावा दूसरी राशियों के बारे में कतई नहीं पढ़ोगे। लिख के दे रहा हूँ आपको, कोई बता देना आप ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें ये 7 राशियां नहीं आए। कोई भी फॉर्मूला जनरेट होगा, कोई भी चीज आएगी ना तो इन 7 से ही उत्पन्न होगी। ये 7 यूनिवर्सल है। 7 को तो ऐसे दिमाग में फिट बैठाना है, ये किसी की मोहताज नहीं है। कोई उत्पन्न होगा तो इनसे होगा, ये किसी से उत्पन्न नहीं होगी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम अपने को अच्छे से याद करना है। फिजिक्स की शुरुआत यहीं से होती है बेटा। यहाँ से अगर अपने लाइन टू लाइन ये चीजें दिमाग, और इसके बहुत सारे इतने सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अपन डायमेंशन के। देखो आपके फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन डायमेंशन
के आधार पे ही सोल्व हो जाते हैं, तो डायमेंशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये इसकी यूनिट और ये इसकी डायमेंशन, ये तीन चीज आपको याद करनी है। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अपन जो 7 फिजिकल, उसमें सबसे पहले लेते हैं द्रव्यमान। फिजिकल क्वांटिटी का क्या नाम है? द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट होती है बेटा, वो होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। एक बात हो, ये जो फंडामेंटल अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ मूलभूत राशि, वो एमकेएस सिस्टम में है, ध्यान रखना, नॉट सीजीएस में, एमकेएस सिस्टम। अब जो यहाँ पे इसकी डायमेंशन होगी किलोग्राम की, बेटा उसको लिखेंगे अपन कैपिटल एम से। ऐसे ही जो दूसरी यूनिट है अपने पास में, वो है लंबाई, लंबाई लेंथ, ठीक है। लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मीटर, और इसकी जो डायमेंशन होगी उसको लिखेंगे अपन एल। क्या लिखेंगे? एल। आई बात समझ में? फिर इसके बाद में तीसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो होता है टाइम, समय। समय, टाइम, समय या टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, और जो इसकी डायमेंशन लिखेंगे बेटा वो लिखेंगे कैपिटल टी, और डायमेंशन वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद करके अपन लिखते हैं। फिर जो अपने पास में चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी वो होगी करंट, धारा। और करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? एम्पियर, और इसकी जो डायमेंशन लिखेंगे वो कैपिटल ए लिख के ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास में कितनी हो गई? 4। पांचवी होगी अपने पास में टेम्परेचर, तापमान, और यहां पे जो तापमान होगा उसकी जो यूनिट होगी वो होगी केल्विन, और इसको अपन जो लिखेंगे डायमेंशन में, या तो लिखेंगे उसको के से बड़े ब्रैकेट में और बंद कर देंगे, या कई बार उसको थीटा से भी लिख देते हैं। तो एक बार इसको फटाफट उतार लो। अब जो अपने पास में छठी होगी, जो छठी होगी वो होगी अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी ज्वलनशीलता, ल्यूमिनेसेंस। और जो इसकी यूनिट होती है ल्यूमिनेंस की, उसको लिखते हैं अपन सीडी, कैंडल, और इसकी जो डायमेंशन होगी अपने पास में, इसको भी अपन सीडी से ही लिखते हैं। लास्ट आता है अपने पास में सातवीं जो फिजिकल क्वांटिटी है वह पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो होती है मोल, जो इसकी डायमेंशन लिखेंगे वो मोल लिख के ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये अपन ने 7 मोटी मोटी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है। तो सबसे पहले अपन ने द्रव्यमान पढ़ा, फिर लंबाई पढ़ा, फिर उसके बाद में अपन ने टाइम पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, फिर उसके बाद में अपन करंट पढ़ा, जो ज्योति तीव्रता है ल्यूमिनेसेंस वो पढ़ा, और उसके बाद में पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशियां, ऐसी राशियां हैं जो यूनिवर्सल है बेटा, इनसे ही अन्य राशियां उत्पन्न होगी। जितनी भी अपन पढ़ेंगे किसी भी फॉर्मूले में, वो इनसे ही उत्पन्न राशियां होगी। ये राशियां अपने आप में यूनिक है, इनको दिल, दिमाग और जहन में पूरी, जितनी भी आप किसी की भी डायमेंशन निकालोगे ना, ये 7 में नहीं लिखवाई है आपको, द्रव्यमान, लंबाई, समय,
ठीक है, करंट वगैरह यही घूम फिर के आएंगे, कोई सा भी फॉर्मूला हो। तो इस आधार पे अपने आधी फिजिक्स यहाँ पे सोल्व हो जाती है डायमेंशन के बेस में, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला कोई भी हो उसके पीछे डायमेंशन लगना तो नितांत आवश्यक है। और डायमेंशन यदि गलत लिखी है अपन ने तो वही गलत हो गया। किसी के पीछे अगर उसका मात्रा गलत लिख रखा है, उसकी यूनिट गलत लिखी तो फिर क्वेश्चन वही गलत हो गया, उस ऑप्शन को तो अपन वैसे ही काट देंगे। तो सबसे पहले अपने को ये डायमेंशन आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक अपने को ये चीज, तो अपने फंडामेंटल 7 क्वांटिटी पढ़ी। इसके अलावा फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां। तुम्हें व्युत्पन्न राशियां बताने से पहले मैं तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा एक बार। ये जो 8 या 7 फॉर्मूले हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है, या फिर अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां। अब अपन पढ़ेंगे ड्राइव्ड। दूसरी है बेटा व्युत्पन्न राशियां, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो व्युत्पन्न नाम में काम छुपा हुआ है। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न होती है किससे? फंडामेंटल क्वांटिटियों से। तो वे भौतिक राशियां या वे फिजिकल क्वांटिटी जो किससे ड्राइव्ड होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव्ड होती है, उनको अपन बोलते हैं व्युत्पन्न, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं वही सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद में उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशन। यहाँ पे आपको 7-8 फॉर्मूले याद रखने। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, एरिया। एरिया की जो यूनिट होगी बेटा क्षेत्रफल, किसी भी चीज का यदि आप क्षेत्रफल निकालते हो तो लेंथ एंड विड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई करते हो तो लंबाई लंबाई, दो आ रही मीटर मीटर, तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी अपने पास में मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़ा था कि मीटर स्क्वायर के लिए अपन डायमेंशन में क्या लेते हैं? एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। तो ये लोग, ये हो गई क्षेत्रफल की डायमेंशन, वीमा। जो इसकी इकाई है ये होगी, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं अपन क्षेत्रफल के बाद में, ठीक है। अपन ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले लेंगे, जैसे अपन ने क्षेत्रफल ले लिया, आयतन ले लिया, ठीक है, वेग ले लिया, स्पीड ले लिया, त्वरण ले लिया, ठीक है। तो सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे अब मैं लेता हूं यहाँ पे एरिया के बाद में आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है आयतन किसी भी चीज का अपन निकालते हैं तो उसके अंदर तीनों विमाएं आती है, 3 चीजें आती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। बात तो अपन 10 क्लास में भी अपन पढ़ते थे कि किसी का आयतन निकालते तो उसकी जो तीनों विमा होती है उन तीनों का अपन क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आयतन का जो यूनिट आएगा वो आएगा बेटा मीटर क्यूब। क्या आएगा? मीटर क्यूब। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पे जो इसकी विमा आएगी वो क्या आ जाएगी? एल क्यूब। कितनी सिंपल सी कहानी है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? वेग की, त्वरण की, ठीक है। तो तीसरी राशि अपने पास में वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? डिस्टेंस की आपको पता है मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो ये लो, अब इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर की तो क्या हो जाएगी? एल। सेकेंड को क्या लिख देंगे अपन? टी। नीचे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स, तो एल टी माइनस 1। आई बात समझ में? ऐसे ही अपन सेम वेलोसिटी की और स्पीड की सेम ही होती है। स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, बात एक ही है। फिर आ जाओ उसके बाद में अपन बात करते हैं त्वरण, चौथा एक्सेलरेशन। त्वरण, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी, त्वरण की जो डायमेंशन होगी, ठीक है। त्वरण क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो त्वरण बराबर एक्सेलरेशन बराबर ए बराबर क्या होता है बेटा? डीवी बाई डी, चेंज इन वेलोसिटी। और अपने को पहले ही पता है कि वेग की जो डायमेंशन आ रही है वो क्या आ रही है कि मीटर प्रति सेकंड, और नीचे एक टी और आ रहा, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये लो, और इसकी विमा आप आराम से लिख सकते हो एल, और नीचे टी टी प्लस 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कर दो, तो एल टी माइनस 2। सीधी सी बात है, ठीक है।
आज थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, कल से अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चीजें, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं त्वरण के बाद में, फिर पांचवा यहाँ पे फोर्स, बल। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही, F बराबर क्या होता है बेटा, एम ए। मास की आपको पता ही किलोग्राम, और त्वरण की अभी अपन ने निकाल ली एक्सेलरेशन की, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या निकल के आ जाएगी अपने पास में, देखो यहाँ पे किलोग्राम की तो अपन लिखेंगे m1, मीटर की लिखेंगे L1, जो T है ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। ये लो, ये फोर्स की आ गई, कितनी सिंपल है। और ये तो आपको दिमाग में बैठा के ही रखना है, ठीक है, इनको तो दिमाग में फिट। ये 5-7 अगर आपको विमाएं याद है ना, तो आगे वाली आप अपन डायरेक्ट निकालेंगे, ऐसे 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, फटाफट अप्लाई करेंगे, तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपने पास में किसकी आ गई, बल। अब बल के बाद में अपन निकालेंगे एनर्जी की, निकालेंगे पावर, शक्ति, ठीक है। तो ऐसे अपन छठी किसकी, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी की का कोई भी फॉर्मूला, जैसे एनर्जी बराबर 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो तो डायमेंशन तो सेम ही है। तो सबसे पहले इसकी जो यूनिट निकाले अपन, ठीक है। तो जैसे मास की तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है, यहाँ पे मास, और वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी की अपन ने निकाली थी यहाँ पे, ये डिस्टेंस बाय टाइम, इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो अपने पास में एनर्जी की विमा आएगी, वो आएगी बेटा किलोग्राम की, तो हो जाएगी m1, ठीक है। मीटर का स्क्वायर है तो यहाँ पे L2, और टाइम का भी स्क्वायर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2। तो ये अपने पास में आ गया m1 L2 t-2। तो इस प्रकार ये जितने भी फॉर्मूले पढ़ोगे ना, उन सब के अंदर ये पूरी फंडामेंटल राशियां ही आएगी। देखो आप अपन बल में पढ़ रहे हैं, मीटर फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल, ठीक है, किलोग्राम फंडामेंटल। तो मतलब कोई सा भी फॉर्मूला हो, आपको फंडामेंटल क्वांटिटी आनी चाहिए, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें याद करके रखवाऊंगा। और कल से अपन पूरी नीट वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे सोल्व करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। कमेंट में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आगे का आप बता देना कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन डालना, आपको जो क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। और मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, और अपन साथ में NCERT 12th की बायोलॉजी की भी ढंग से पढ़ेंगे बेटा। अगर आप साथ में जुड़े रहोगे तो अपन एक वर्ड को बड़ी सटीकता के साथ और गहनता के साथ पढ़ेंगे। आपका अपना टीचर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश प्रजापति आपके हमेशा साथ रहेगा, और अपन मजे ही मजे के अंदर देखना, बहुत सारी चीज़ों, ऐसे ही नेट को चुटकियों में उड़ा देंगे।